यूँ है कि माजी में भी ये होता रहा कि हमारे शहर पे बहुत ज़्यादा बोझ है क्वेटा शहर पे, इसीलिए हज़ारगंजी का नया शहर आबाद किया गया। और ये अगर आप इसकी तफसील में पढ़े जो उन्होंने बताया है, कोई 244 अफराद को हज़ारगंजी गैराज कॉम्प्लेक्स में गैराजेस अलाट की गई है और ज़मीन भी उनको महज 275 रुपये फी स्क्वायर फुट दिया गया है। लेकिन अब मैं, चूंकि सीएम साहब भी बैठे हुए हैं और चेयरपर्सन साहिबा भी है, मेरा सवाल यह है कि इसके बावजूद क्वेटा शहर के अंदर बहुत सारे मिनी गैराजेस, मुख्तलिफ कारोबार के लोग जो हज़ारगंजी से उनका ताल्लुक है कारोबार का, वो क्वेटा शहर में पिछले दौर में जबलनून पर एक क्वेश्चन, जबलनून पर पिक एंड ड्रॉप के तौर पर हमने बनाया, लेकिन आज वो एक मुस्तकिल आडा है जो नाजायज है। सरियाब रोड मूसा कॉलोनी पे नाजायज मिनी बस अड्डे सरियाब रोड पे बने हुए हैं। यहां पर तो लोग बहुत ज्यादा तंग है। मैं खुद जब शहर आता हूं 1 घंटे में मैं पहुंचता हूं। तो मेरी गुजारिश ये होगी चेयरपर्सन साहिबा से कि क्या हुकूमत इन मिनी बस अड्डों, गैराजेस जो मुख्तलिफ डेयरी फार्म है, उसको शहर से बाहर हज़ारगंजी में मुंतकिल करेगी या नहीं? जी मोहतरमा, आपकी इजाज़त से बिल्कुल 244 गैराजेस हैं और ये 1998 में अलॉट किए थे। शायद उस टाइम में जो रकम फिक्स की गई थी गवर्नमेंट ने, उसी हिसाब से इनको दिए गए थे। अब क्योंकि 1998 से अलॉट करके इस जगह को छोड़ दिया गया था, ये प्रॉपर्टी इंक्रोच हो चुकी थी और यहाँ पर शिफ्ट करना नामुमकिन था गैराज कॉम्प्लेक्स को। तो पहली ये 1 साल में जब से मैंने ये क्यूडीए डिपार्टमेंट लिया, तो मैंने इंक्रोचमेंट्स पे ज़्यादा अपना फोकस किया कि आप जब तक कुछ भी शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी इंक्रोचमेंट्स ख़त्म ना हो। तो दूसरी बड़ी बात ये कि क्यूडीए और कुछ चीज़ों को आप लोग मिक्सअप कर देते हैं। क्यूडीए जब एक प्रोजेक्ट बना देता है उसके बाद उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। जैसे आपका सेटेलाइट टाउन है, अब भी लोग कहते हैं जी सेटेलाइट टाउन में कचरा है, वो क्यूडीए क्यों नहीं उठाता? तो वो क्यूडीए का काम नहीं है। जब हमने एक स्कीम बना के अनाउंस कर दी, प्रोजेक्ट दे दी, उसके बाद वो बल्दिया के पास चला जाता है। इसी तरीके से जब हम कोई कॉम्प्लेक्स या चीज़ें बना देते हैं, उसके बाद वो डीसी क्वेटा के पास पावर्स चली जाती हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट करे। इस वक्त जो क्यूडीए ने काम किए उसमें डेयरी फार्म्स को हम लोगों ने 100% वहाँ पर रेडी कर दिया है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए। अब वो डीसी साहब से इंशाल्लाह मुलाकात है इसी वीक में कि वो यहाँ से डेयरी फार्म्स को शिफ्ट करेंगे, गैराज कॉम्प्लेक्स को। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने की है, जो पिछले 15 साल में नहीं हो सकी, जो कराची बस टर्मिनल था, जो बसेस क्वेटा टू कराची जाती थी, सरियाब का मोस्टली ट्रैफिक उसी की वजह से जैम रहता है। हमने उसको उन पे एग्री कर लिया है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर निगोशिएशन की, और उस पर वो रेडी हैं कि वो वहाँ पर हज़ारगंजी कॉम्प्लेक्स में जो कराची टर्मिनल हमने बनाया है उसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो आने वाले 3-4 महीने में ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगा, हैवी ट्रैफिक जो है आपका हज़ारगंजी की तरफ। तो उससे वहाँ रोज़गार भी मुहैया होगा और वहाँ पर हालात भी बदलेंगे लोगों के। मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं सर साहब? तो वेलकम जी। जवाब में लिखा है कि जब हुकूमत बलूचिस्तान के अहकाम की रोशनी में क्वेटा शहर से गैराजेस मुंतकिल कर दिए जाएंगे तो महकमा अमल दरामद करेगी। अब हुकूमत बलूचिस्तान के भी ऊपर इन्होंने जिम्मेवारी डाल दी और ये कह दिया कि जब ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तो मेरी गुजारिश है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है, जब ये सब मामला तय हो गया तो क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, और कि ये बता सकेंगे? वो बता दिया मैडम ने। नहीं, मेरी गुजारिश कि कब तक, नहीं उन्होंने वो डीसी पे डाले कि कब तक ये शिफ्ट कर दिए जाएंगे। जी मैडम, कब तक? वीक में डीसी से मीटिंग है और इंशाल्लाह जैसे डीसी साहब इनको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि क्यूडीए का काम वहां पर कॉम्प्लेक्स या गैराजेस या डेयरी फार्म्स को रेडी करना है, शिफ्ट करना डीसी का काम है। तो चीजें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं शायद क्यूडीए काम नहीं कर रहा। हमने अपनी चीजें तैयार कर ली हैं। अब ये क्योंकि इंक्रोचमेंट हटाने में हमें ज्यादा टाइम लगा। मोहतरमा, बाकायदा प्रोसेस इस पे कब शुरू हो जाएगा? बस डीसी साहब से मीटिंग और फिर आगे आप डीसी साहब से सवाल जवाब कर सकते हैं कि इनको नहीं, डीसी साहब तो जवाब इधर नहीं दे सकेंगे ना। नहीं, क्योंकि हमने उनके हवाले कर देंगे, हैवी ट्रैफिक शिफ्ट करना है। नहीं, गवर्नमेंट यहाँ बैठी है ना जनाब स्पीकर, ये बताया जाए मसला 98 का लटका